हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा है एंड मैंने एसएमसी एंड आईसीटी के बेस पर एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका ये लेक्चर नंबर 15th है। देन इससे पहले जो है मैंने जो है 14th लेक्चर जो है मैंने अपलोड किया हुआ है। देन आप यूट्यूब पर उन्हें जाकर के जो है आप देख सकते हो। एंड अभी जो हमारी सीरीज चल रही है देन वो है डेली बायस पर। देन इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है मैंने अपलोड किया हुआ है। एंड आज का जो वीडियो है ये पार्ट 3 है कि हम डेली एंड मंथली बायस जो है, वीकली बायस जो है हम उसे किस प्रकार से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, कौन कौन से वेज होते हैं। देन आज का जो लेक्चर है वो डेली एंड मंथली बायस के बारे में है। देन डेली में जो मार्केट है, डेली की जो कैंडल बनती है वो किस प्रकार से बनती है एंड किस प्रकार से मार्केट रन करता है, मार्केट में जो है लिक्विडिटी वो किस प्रकार से रन करती है। देन वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। देन मार्केट का जो चलने का तरीका है वो होता है, मार्केट जो है पीओआई टू पीओआई, मतलब ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लो एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक है एंड एक ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। देन मार्केट जो है वो क्या करेगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से अगर अपसाइड के लिए गया है तो वो मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। देन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से फिर वही, अगर इस वाली लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो देन वहीं तक, नहीं तो इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। मतलब यहाँ कहीं मार्केट है देन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से इस वाले, फिर कहीं इस जब ये डाउन साइड आ रहा था देन यहाँ पर इसने कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया, देन वहां से मार्केट जो है ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। देन हम इसे बोलते हैं पीआई टू पीओई। देन सेकंड कंडीशन हमारी ये आती है कि मार्केट पीवाई टू लिक्विडिटी। समटाइम्स क्या होता है कि ठीक है मैं इसे क्लियर करता हूं। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास ना ऊपर लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, किसी भी प्रकार का जो है पीओई वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। देन जब मार्केट पीओई को टैप करता है एंड इस वाली लेग में किसी भी प्रकार का पीओई प्रेजेंट ना हो, देन मार्केट जो है लिक्विडिटी को हंट करता है। तब हमारा जो बायस होगा वो क्या होगा, पीवाई टू लिक्विडिटी। देन थर्ड पॉइंट, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि नीचे भी कोई पीओई वगैरह नहीं है एंड यह जो लिक्विडिटी है वो लास्ट लिक्विडिटी है। एंड मैंने अभी जैसे बोला लास्ट लिक्विडिटी, देन ये आप कैसे फाइंड कर पाओगे कि ये लास्ट लिक्विडिटी है। देन उसके लिए जो है मैंने लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 7 एंड जो है लेक्चर नंबर 11 या 10, हाँ लेक्चर नंबर 10 जो है, ये 3 वीडियो में मैंने जो लिक्विडिटी फाइंड करने का जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड बहुत ही डेप्थ में जाकर के बताया हुआ है। देन उस चीज को अगर आपको सीखना है, देखना है, तो आप इन 3 वीडियोस को जो है आप देख सकते हो। देन थर्ड पॉइंट वही था, लिक्विडिटी लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी फॉर द पॉइंट कि मार्केट के अगर मार्केट के पास जो है यहाँ पर कोई पीओई वगैरह प्रेजेंट नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, लास्ट लिक्विडिटी को लेगा, देन अपसाइड की फिर लिक्विडिटी को हंट करेगा, देन डाउन साइड में भी सेम। देन फोर्थ कंडीशन हमारी ये आती है कि लिक्विडिटी टू पीओई। ऊपर वाले में ये था कि पीओई टू लिक्विडिटी, एंड मान लो यहाँ पर जो है एक पीओई है, देन मार्केट की अब जो चलने का तरीका होगा या मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो किस साइड होगा। मार्केट ने पीओई को टैप किया है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर अप साइड के पीओई को उसने टैप किया है तो वो डाउन साइड के लिए जाएगा। बट शिवा भाई हमें तो आपने ये नहीं बताया कि वो डाउन साइड कहाँ तक जाएगा। हाँ, डाउन साइड अगर नीचे कोई पीओई है तो वहां तक जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पीओई नहीं है, देन लिक्विडिटी है तो मार्केट जो है लिक्विडिटी तक जाएगा। बट शिवा भाई आपने जैसे ये सीधी लाइन खींचा है 90 डिग्री में, क्या मार्केट ऐसे ही जाएगा? जी नहीं, मार्केट का जो तरने का चलने का जो नजरिया है, तरीका है, वो बहुत ही अलग है। देन इसमें जो है बहुत से लोग ट्रैप हो जाते हैं, इसी स्ट्रक्चर में जो है बहुत से लोग ट्रैप हो जाते हैं, देन एसएल पे एसएलेट करते हैं। बट मैं जो है पिछली वीडियो में जो है बहुत सी साइकोलॉजी की बात कर दिया था। देन बहुत से भाई लोग जो है मेरी वीडियो को देखना आधा से ज़्यादा मतलब देखे ही नहीं। तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ दोस्त, मार्केट में जो है 50% जो है वो नॉलेज वर्क करता है। मार्केट में जो है 50% जो हम चीज़ सीखते हैं, एसएमसी, आईसीटी, इंडिकेटर एंड फलानी चीज़, जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो सिर्फ 50% वर्क करती है। एंड बाकी की जो 50% चीज़ें हैं, बाकी की जो 50% चीज़ें हैं वो होती है माइंडसेट, साइकोलॉजी। बाकी का जो है 50% वो साइकोलॉजी वर्क करती है। बट ये चीज़ कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई भी बंदा मारने को तैयार नहीं है कि यार नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। नहीं दोस्त, एक मान लो आपको कहीं जाना है, मान लो आपको मुंबई टू दिल्ली जाना है, तो आपको फ्लाइट से एक ही रास्ता है एंड वही मुंबई टू दिल्ली जाने के लिए एक ही रास्ता है, देन उसको पार करके आपको जाना पड़ेगा।
एंड उसी में एक यही रास्ता है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। देन आपको एसएमसी एंड आईसीटी का यूज करके आपकी साइकोलॉजी को दोनों को मैच करना है। एंड जब तक कर आपकी नॉलेज के साथ में साइकोलॉजी मैच नहीं होगी, आपकी जो थिंकिंग है, सोचने का नज़रिया है, मार्केट को देखने का नज़रिया है, जब तक कर चेंज नहीं होगा तब तक कर आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। देन लॉस पे लॉस, देन लॉस पे लॉस, देन लॉस पे लॉस करते ही जाओगे। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, दिल पे लगेगी दोस्त, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे वीडियो को 10 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक भी देखेगा, मैं नॉलेज वही दूंगा जो रियलिटी है। एंड रियलिटी को फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह सच्चाई है दोस्त। मैं जो सच बोल रहा हूँ ये हर किसी को हजम नहीं होने वाला, बट सही यही है दोस्त। आप मेरी बात को अगर डीपली समझ पा रहे हो, चलो ठीक है। अगर 100% एसएमसी एंड आईसीटी जो है वो वर्क करता, तो मुझे ये बताओ आप अभी तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो। देन मेरी वीडियो पर आप आए हो तो एक उम्मीद से आए हो किसी और भाई जो बताएगा वो ठीक बताएगा, देन उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है वही बताएगा। तो दोस्त मेरा अनुभव यही है कि मार्केट में जो है 50% नॉलेज वर्क करता है एंड बाकी की जो भी चीज़ है, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ना मार्केट को देखने का जो नज़रिया है वो काम करता है। देन एंड पिछले वीडियो में जो है मैंने बताया हुआ था आपको 3 कैंडल सेटअप के बारे में कि 3 कैंडल जो सेटअप होता है उसमें वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है एंड कहाँ कहाँ पर वर्क होता है। 3 कैंडल सेटअप 2 जगहों पर जो है वो वर्क करता है, एक तो लिक्विडिटी लेने पर या फिर नीचे कोई पीवाई को टैप करता है। देन जब 3 कैंडल सेटअप बनता है तो वहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से हमें वर्क करता हुआ दिखाई देता है। बट सीओ भाई क्या हो कि मार्केट जो है बीच लेग में अगर 3 कैंडल सेटअप बना दे, क्या हो कि मार्केट मैं इसे थोड़ा रिमूव करता हूँ कि सीओ भाई क्या वो मार्केट नीचे से इधर आ रहा है एंड जो है यहाँ पर इसने 3 कैंडल सेटअप बनाया, देन ये फिर अपसाइड के लिए जा रहा है, तो क्या ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा? क्या ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा? नहीं दोस्त, वो जो है अगर चलती लेग में अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है एंड यहाँ कहीं आपका जो है 3 कैंडल सेटअप बनेगा, तो मुझे ये बताओ यहाँ पर वो 3 कैंडल सेटअप बनने का कोई रीज़न है क्या? कोई सेंस बनता है यहाँ पर? मान लो आप हर एक 3 कैंडल सेटअप पर जो है ट्रेड लेने जाओगे तो फिर भाई आपके एसएल पे एसएलिट होना है तक। ऐसा नहीं है कि दोस्त आप एसएमसी एंड आईसीटी सीख जाओगे तो आपके एसएलिट नहीं होगे, आप लिक्विडेट नहीं होगे, लोगों के जो है लिक्विडेट नहीं हो गया आप। नहीं दोस्त, एसएल जाएगी। मैं जैसे भी आपको बताया कि सारा खेल जो है माइंडसेट का भी है, उसमें सारी चीज़ें एसएमसी एंड आईसीटी नहीं कर सकती है, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। देन फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल एंड हमारे पास जो स्ट्रेटजी है उसके बेस पर एसएमसी एंड आईसीटी ने जो बताया है उस पर हम जो है सेकंड कैंडल भी पकड़ सकते हैं एंड थर्ड कैंडल भी जो है पकड़ सकते हैं। बट सेकंड कैंडल जो है वो थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद जो है आप कैप्चर कर पाओगे एंड थर्ड कैंडल जो है आप नॉर्मली इसे कैप्चर कर पाओगे। तो सेकंड कैंडल का जो है मैं आने वाले दिनों में उसे रिवील करूंगा, बट आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा है थर्ड कैंडल को हम किस प्रकार से पकड़े। कि मान लो कोई पीवाई पर जो है 3 कैंडल सेटअप बना हुआ है एंड जो है फोर्थ कैंडल का में जो बाइंग आने वाली है, अगर अपसाइड के लिए 3 कैंडल सेटअप बना है तो इस बाइंग को हम किस प्रकार से कैप्चर कर पाएंगे। देन मेन टॉपिक यहाँ पर ये होता है कि हमारी जो थर्ड कैंडल होती है उसका लास्ट पीवाई, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, इस वाली कैंडल के अंदर पे मान लो क्या भाई ये तो डेली की कैंडल है, देन इसके लास्ट पीवाई पर इसका जो भी लास्ट पीवाई होगा 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर में जो भी लास्ट पीवाई होगा, देन वहां पर मार्केट जो है टैप करेगा। देन वहीं से आपको एंट्री यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है प्लान करनी होती है। देन लिक्विडिटी या अपसाइड में जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो भी लिक्विडिटी होती है वहां तक कर जो है हमें टारगेट जो है प्लान करना होता है। अगर मैं आपको जो है एग्जाम्पल बताऊं तो यह जो है बीटीसी का चार्ट है। देन यहाँ पर आप देखोगे तो यह जो है एक ऑर्डर ब्लॉक एड साथ में एफईजी था। देन ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया हुआ है। अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक को एज अ मार्क करूं तो मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। बट मैंने एक आपको बात बताई थी कि वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देन अभी तक कर इस पर मैंने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया हुआ है। जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ शाम को उसमें मैंने बताया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी डीपली बात है, इसे कोई भी यूट्यूब पर रिवील नहीं करता है क्योंकि सीक्रेटली चीज़ है। देन
मैं इसे भी यूट्यूब पर लाऊंगा, आप टेंशन ना लो। बट अभी इतना समझ लो कि वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्टॉप ऑर्डर ब्लॉक में जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। देन मार्केट ने जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, एंड जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी वीक ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करता है तो एक अपसाइड का एक रिजेक्शन देता है। मार्केट ने रिजेक्शन दिया, देन मार्केट ने रिजेक्शन दिया, यहाँ पर जो है बायस लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया। मार्केट ने बायस लोगों को ट्रैप किया कि भाई हाँ, मैं बायस लोगों को ही नहीं, एसएमसी एंड आईसीटी में हर एक बंदा जिसने ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है उसने यहाँ पर बाइंग किया होगा, एंड उनका जो टारगेट रहा होगा मे बी फर्स्ट लिक्विडिटी एंड सेकेंड लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई के लिए। बट ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। उनका क्या हुआ? ऐसे लेट। क्यों? क्योंकि उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, उनके पास जो जानकारी है वो आधी अधूरी है। देन आप मेरे पास आए हो दोस्त, मैं मेरे जो है सब्सक्राइबर देखकर या मेरी एज देखकर या मुझे मेरी शक्ल देखकर जो है आप मुझे जज बिल्कुल भी मत करना। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ से आपकी सोच ख़त्म भी ना हो। मैं उन हालातों से गुजर के आया हूँ जहाँ से आपकी जिन हालातों तक आपकी सोच भी ना पहुँच सके। मैं जो है उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप मेरी फीलिंग्स को एंड मेरी बातों को समझ रहे हो, देन अच्छी बात है, एंड नहीं समझ रहे हो तो भी अच्छी बात है। यह जो है एक वीक पीवाई था, मार्केट ने जो है फर्स्ट टाइम टैप किया, बायस लोगों को एंड एसएमसी एंड आईसीटी वाले को ट्रैप किया, देन नीचे आया एंड इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को लिया। जैसे मैंने आपको वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जब मैंने लाइव क्लासेस लिया हुआ था, देन इसके पीछे भी जो मैंने साइकोलॉजी बताया था सेम टू सेम यहाँ पर वर्क किया। देन लिक्विडिटी को लिया है मार्केट ने, फर्स्ट लिक्विडिटी, साथ में जो है एक प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी मार्केट ने लिया हुआ है, एंड फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल में जो एक्सपेंशन आता है वो हमें कैप्चर करना होता है। ठीक है, फोर्थ कैंडल में जो एक्सपेंशन आता है वो हमें कैप्चर करना होता है। ठीक, मैं जो है डेली के बाद, हाँ मैं ये बोलना चाह रहा था कि सीओ भाई क्या हो, अगर फोर्थ कैंडल में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो पीओई है वो नीचे हो, बट एक जैसी ये वाली कैंडल बनी तो सीओ भाई क्या फोर्थ कैंडल ही इस वाली जो हमारा लास्ट पीओई है उसको टैप करेगा, देन हम ट्रेड लेंगे। अगर फिफ्थ कैंडल में जो है मार्केट ने इसको टैप किया तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा? क्या ये ट्रेड जो है वो वर्क नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, पीओई हमारा फिर भी तो जिंदा है ना। अरे मान लो 4 दिन भी अगर ये बिता दे एंड हमारा पीओई जिंदा है तो हमें पांचवें दिन में भी इसमें ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, पांचवें दिन में भी जो है हमें इसमें ट्रेड प्लान करना है। देन मैं आपको इसमें जो है छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के बताता हूँ कि थर्ड कैंडल में जो है कहाँ पर जो है इसने, ठीक है, ठीक है, ये जो है मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी लिया हुआ था। ठीक है, सॉरी यार, मैं से एक बार देख लेता हूँ, सब मार्क को कर लेता हूँ मैं इस वाले जोन से कहीं। ठीक है, 15 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ। ये जो था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 2 सेकंड यार, ये जो था हमारा डेली एंड फर्स्ट सेकंड एंड ये वाली थर्ड कैंडल का जो है हमें लास्ट पीओई जो है हमें मार्क करना है, एंड ये वाली जो डेट है वो 2 सितंबर 2025 की है। देन 15 मिनट, 2 सितंबर 2025, ठीक है, मैं ऐसे जो है सिंगल लाइन जो होती है ना मैं वो मार्क कर देता हूँ, 2 सितंबर, ठीक है, इधर कहीं पर जो है 2 सितंबर जो है वो एंड हुआ है। देन अब जो है फोर्थ कैंडल एंड फिफ्थ कैंडल में जो है मार्केट ने टैप किया हुआ है। ठीक है, मैं इसे जो है एक बार के लिए रिमूव करता हूँ, मैं यार इसे भी ना एक बार क्लियर करता हूँ। थर्ड कैंडल एंड यहाँ कहीं जो है, मतलब मैं ऐसे थोड़ा एक बार लिख लेता हूँ, ये जो है थर्ड कैंडल है, ये फोर्थ कैंडल है, एंड इधर जो टैप होगा वो फिफ्थ कैंडल है। ठीक है, डन।
जैसा हमने देखा था कि यहाँ पर जो है 3 कैंडल सेटअप बना हुआ था, देन यहाँ पर जो है मार्केट ने लिक्विडिटी लिया हुआ था एंड यह जो थी हमारी थर्ड कैंडल थी, ठीक। अब थर्ड कैंडल का लास्ट पीओई मतलब इस वाली लाइन के पीछे का लास्ट पीओई हम फाइंड करेंगे, ठीक है। लोअर से जाते हैं, लो पॉइंट से जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है। नहीं आ रही पीओई, नहीं है यहाँ पर भी पीओई नहीं है, कोई पीओई नहीं है, ठीक है। मार्केट नीचे आता है, ठीक है। देन 5 मिनट 15 मिनट में जो है कोई भी पीओई वगैरह प्रेजेंट नहीं है। देन 5 मिनट में पीओई नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक टैप, ठीक है, ठीक है। यह जो है एक एफएजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है। देन आप इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी जो है नीचे प्रेजेंट नहीं है, 15 मिनट में भी नहीं है एंड 5 मिनट पे भी जो है ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी प्रेजेंट नहीं है। देन थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल में जो है मार्केट पीओई को टैप नहीं करता है। फिफ्थ कैंडल जो है यहाँ से बनना स्टार्ट होती है, देन फिफ्थ कैंडल जो है इसको टैप करती है, ठीक है। मैं इसी पर जो है जाता हूँ। देन हमारा जो एंट्री लेने का जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार से होता है, वो थोड़ा सीक्रेटली है, देन मैं उसे भी बहुत जल्दी रिवील करूँगा। देन यहाँ से कहीं हमारी जो है इसमें एंट्री प्लान होती। देन एसएल जो है जस्ट इसके नीचे का। देन अब थर्ड 3 कैंडल सेटअप का जब हम यूज करते हैं तो इसमें टीपी क्या रखना होता है। मेन मुद्दा ये नहीं होता कि हम एंट्री प्लान कैसे करें, मेन मुद्दा ये भी होता है दोस्त कि हम उसमें एसएल कहाँ रखें एंड उस पर हम टीपी कहाँ प्लान करें। फिर से हम जो है डेली के टाइम फ्रेम पर जाएंगे। 3 कैंडल सेटअप जो है मैं इनको जो है एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि जो हमारा चार्ट है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हमें शो हो पाए। देन फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल एंड फिफ्थ कैंडल ये आई हुई थी। फोर्थ कैंडल का जो हाई है यह वाला, एक ये वाला टीपी होता एंड सेकंड जो टीपी होता यहाँ तक का होना था, बट जो है एक यह वाला ऑर्डर ब्लॉक था। देन ठीक है, मैं ऐसे कंसीडर नहीं करूँगा। देन करीब करीब 2800 पॉइंट, करीब करीब 2800 पॉइंट जो है इसमें हमें मिले हुए हैं। देन अगर मैं सेकंड टीपी की भी बात करूँ, ठीक है, देन सेकंड टीपी जो है वो करीब 3600-3700 पॉइंट के लिए हमें मिला हुआ है। बट इतना लंबा जो होल्ड है मैं नहीं मानता कि उतना लंबा जो होल्ड है वो बंदा कोई किया होगा या करा होगा। बट 1:6-7, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा दोस्त कि आप रोज ट्रेड करो, रोज ट्रेड करो, रोज दिन में 10 ट्रेड लो, नहीं दोस्त, ऐसी इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते यार। आप जो कर रहे हो, आप दिन के 10-15 ट्रेड ले रहे हो, इसको ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कहते हैं। एंड मेन एक जो रीज़न है ना लॉस में रहने का एंड प्रॉफिटेबल बनने का, आपका जो प्रॉफिटेबल अगर अभी तक जो है आप नहीं बन पाए हो तो उसका एक मेन रीज़न ये भी है, एक मेन रीज़न जो है एक ये भी है। नहीं 5 मिनट 15 मिनट एंट्री इसमें करीब यहाँ से हुई थी, ऐसा भी होता तो करीब 1:18 का जो है हमें इसमें मिलता। मेन मुद्दा जो है दोस्त वो हमारा रेशो कितना मिल रहा है, मैं आपको ऐसे बड़े बड़े जो ट्रेड है वो दिखा सकता हूँ, बट इसके पीछे की जो रियलिटी होती है, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो जानने के बाद आप भी निकल लोगे दोस्त, इस धरती को छोड़ के निकल लोगे। एक रियलिटी दोस्त, मैं रियलिटी यार आपके सामने लाना चाहता हूँ। बट जो है ना मैं देखा कमेंट वगैरह में मैं देखता हूँ कि भाई लोगों को जो मेरी रियलिटी बताने का जो तरीका है एंड मैं जो बताता हूँ लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। अरे दोस्त घंटा कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता दोस्त, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पूरी तरीके से वर्क नहीं करता, बट आप सच्चाई तो जान लो, आप सच्चाई तो जान लो मार्केट की। अगर कोई बता रहा होता यूट्यूब पर या कोई कोर्स में रियलिटी को बता रहा होता तो आप प्रॉफिट में होते, बट आप प्रॉफिट में नहीं हो तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ योर लूजिंग? कोई ना कोई सेंस है इस बात का जो मैं बोल रहा हूँ। मैं अच्छा मुझे ये बताओ, कोई मुझे यूट्यूब पैसे दे रहा है क्या? मुझे आपने 1 रुपये दिया है इस चीज़ को सिखाने का? नहीं दिया। फिर भी मैं आपको एक एज अ बड़ा भाई, एज अ अंकल, एज अ जो भी आप मुझसे बड़े हो सभी लोग मैं जानता हूँ एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, मैं आपको मार्केट की रियलिटी सामने रखने का जो है कोशिश कर रहा हूँ। देन आप उसको गंभीरता से लो, ऐसा नहीं कि आप मजाक में लो, ठीक है।
देन एक सेकंड पॉइंट ये होता है कि जब मार्केट एक रैली में होता है, देन जब वन डे के टाइम फ्रेम पर जो है एक एफईजी बनता है, देन फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल जो है, फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल जो है एक एफईजी को टैप करती है, देन ये जो एफईजी है तब उस समय एक बीवाई की तरह वर्क करती है। बाइंग साइड में भी सेम एंड सेलिंग साइड में भी जो है ये सेम वर्क करती है। देन इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम मैं ऐसे फिर से रिमूव करता हूँ। देन ठीक है, इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, मैंने भाई जल्दी, यार ये तो डेली होता है बट साला अभी मिल नहीं रहा है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एफईजी को टैप, देन मार्केट डाउन साइड फर्स्ट, सेकंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह वाली एफईजी, देन टैप देन डाउन। अगर मैं आपको और कुछ एग्जांपल दिखाऊं तो ये बहुत ज़्यादा बनते हैं दोस्त, बहुत ही ज़्यादा बनते हैं एंड ये माइनर पॉइंट से बच चुका है। ये ग्लिच वगैरह भी होता है 2-4 पॉइंट का, देन यहाँ पर टैप हुआ है ये एंड हाँ मेन चीज़ ये रहा दोस्त, मैं जो ये भी से दिखाना चाह रहा था, ये ये जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो ये फोर्थ कैंडल में जो एक्सपेंशन आता है उसको कैप्चर आसानी से आप कर सकते हो। मे बी यहाँ पर जो है इस पीओई के बेस पर जो है आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगा कि मार्केट जो है यहाँ से जो है अपसाइड के लिए निकलने वाला है। देन यहाँ पर जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिवा भाई यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है साथ में एपीजी भी है, तो हम कंसीडर किसे करें भाई, दोनों को मार को करो ना। एंड वन डे के टाइम फ्रेम के बाद में जाओ आपके 30 मिनट 1 आवर पे एंड स्ट्रक्चर जहाँ पर भी बना है वहाँ से आप सेल प्लान करो। समटाइम्स क्या होता है आप एंट्री में जो है कंफ्यूज हो जाते हो कि शिवा भाई हमें कौन से टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करना है, किस टाइम फ्रेम पर जो है ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। भाई ऑर्डर ब्लॉक जिस टाइम फ्रेम पर बना है उसी टाइम फ्रेम पर तो मार्क करोगे ना। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है बट वो इनसाइड में है दोस्त, तो इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करेंगे। बट मैं 4 आवर में जाऊँ तो, अगर मैं 4 आवर में जाऊँ तो क्या आप इस वाले कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करोगे क्या? ठीक है, एक 4 आवर में हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, साथ में माइनर सा एफईजी भी है, माइनर सा एक एफईजी भी है एंड स्ट्रॉन्ग पीवाई है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। देन जब भी यहाँ मार्केट आएगा तो एक आपको तगड़ा सा रिजेक्शन मिलेगा। अब रिजेक्शन से भाई कहाँ तक मिलेगा, मैं फिर से डेली में जाता हूँ। 4 आवर का पीवाई है। अब मुझे ये बताओ आप किस टाइम फ्रेम पर इस पीवाई पर एंट्री प्लान करोगे? 4 आवर के अकॉर्डिंग 15 मिनट पे। देन सीओ भाई मार्केट जो है कहाँ तक जाएगा? अभी मार्केट ने क्या किया है, फर्स्ट पीवाई टैप देन अपसाइड लिक्विडिटी को लेकर के, बट आप नीचे देखो एक 1 आवर का पीवाई है, एक 1 आवर का पीवाई है। देन अभी मैंने जैसे आपको फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था यहाँ पे कि पीवाई टू पीवाई मार्केट कब जाता है, पीवाई टू लिक्विडिटी मार्केट कब जाता है, लिक्विडिटी टू पीवाई एंड लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट कब जाता है। देन मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। मैं जो है कोई साल पुराना या 10 साल पुराना चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं भी करीब आज से 8-15 दिन का जो चार्ट है वही आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देन मार्केट ने हाई साइड की लिक्विडिटी लिया। देन अब मुझे ये बताओ इस वाली सेलिंग साइड में आपको कोई पीओई नजर आ रहा है? यस और नो? यार सीओ भाई ये वाला जो पीओई है ना, एक लास्ट पीओई जो है मुझे एफजी के साथ में नजर आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से क्या कोई अड़चन मिल रही है आपको बाइंग साइड के लिए? सीओ भाई नहीं मिली। ठीक है, उससे पहले भी तो ये वाली एक लिक्विडिटी है। हाँ हाँ, मतलब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया उसके बाद एक पीवाई टैप, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया पीवाई टैप। टिक, मार्केट जब इस वाले पीवाई पर था तो क्या ऊपर जाने का कोई सेंस था? नहीं, नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मतलब नीचे लिक्विडिटी प्रेजेंट है, देन मार्केट जो है यहां से नीचे जा सकता है। कहां तक? नीचे के पीवाई तक, मतलब पीवाई टू पीओआई, पीवाई टू पीओआई। मार्केट पीवाई टू पीवाई कब जाएगा, पीवाई टू लिक्विडिटी कब जाएगा, वो मार्केट खुद बताता है, बट उसे रीड करने का
रीड करने का जो नज़रिया है, रीड करने का जो तरीका है, वो हमें सीखना है। इसलिए मैं तो हमेशा से भाई एंड सभी वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ। एंड मैं इस वीडियो को जब भी शुरू किया, मतलब अभी जो शुरू किया मैंने, तभी ये चीज़ बोला कि एसएमसी एंड आईसीटी एंड कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो 50% जो है वो वर्क करता है एंड 50% जो है हमारे माइंड का उसमें यूज करना होता है। अगर आप एसएमसी एंड आईसीटी के बेस पर ही बैठे रहोगे तो फिर घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। रियलिटी दोस्त, ये रियलिटी है एंड इसको आपको समझना पड़ेगा एंड उसको फॉलो करना पड़ेगा। देन 1 आवर पे जो है मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, नीचे कहाँ तक? ऑर्डर ब्लॉक तक, मतलब पीओआई टू पीओआई मार्केट आया। मार्केट ने क्या किया? पीओआई को टैप किया, साथ में वीक ऑर्डर ब्लॉक था, उसकी लिक्विडिटी ली। अब लिक्विडिटी टू मार्केट, सीधी सी बात है, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है तो अपसाइड के लिए जाएगा। अब अपसाइड के लिए कहां तक जाएगा? अपसाइड के लिए कहां तक जाएगा? इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अब नीचे कहां तक जाएगा? नीचे कहां तक जाएगा? नीचे के ऑर्डर ब्लॉक तक, मतलब पीवाई टू पीवाई। ठीक है, मैं इसे क्लियर करता हूं। ठीक, मार्केट ने 1 डे का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप किया, देन अब ये कहां तक जा रहा है? यहां तक। हमने जैसे देखा कि 15 मिनट 1 आवर में इस वाली लेग में जो है कि ये लास्ट पीओई है, देन मार्केट जो है इसको टैप करेगा एंड नीचे आएगा। अब नीचे कहां तक आएगा? क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है? 4 आवर पे देख लेता हूं मैं एक बार, कोई ऑर्डर ब्लॉक है? ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये इनसाइड में है ब्लैक वाली कैंडल के। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये ऑलरेडी टैप है, मतलब नहीं है। एक भी जो ऑर्डर ब्लॉक है वो नहीं है एंड डायरेक्ट जो हमारी यहाँ पर लास्ट लिक्विडिटी बची हुई है। देन अब हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए? मार्केट इसको टैप करे, देने वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करे। ये एक मार्केट का डायरेक्शन पता करने का तरीका है और ये हर एक यूट्यूबर, हर एक जो कोर्स बेचने वाला बंदा है वो चीज नहीं सिखाएगा दोस्त। ये रियलिटी है दोस्त। आप यार मेरी बात, मैं रियलिटी जो बोल रहा हूँ ना, मार्केट के इतने डार्क सीक्रेट है मेरे पास, अगर मैं आपको बताने जाऊँ ना तो 24 दिन की भी अगर एक वीडियो बनाऊँ तो कम पड़ जाएगी। 5 साल लगे हैं दोस्त मुझे। 5 साल अगर मैं आपको वही 5 घंटे या 5 मिनट की वीडियो में सिखा दूं तो फिर क्या ही मतलब। और 5 साल के नॉलेज को, 5 साल की बातों को, 5 साल की सारी चीज़ों को मैं 5 मिनट में कैसे बयां करूं? आप उस चीज़ को मुझे बताओ एंड समझाओ। देन अभी जो है लास्ट मैं जैसे आपको बताया कि मार्केट पीओआई को टैप करेगा एंड पीओआई टू लिक्विडिटी के लिए जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पीओआई को टैप करेगा, मार्केट पीओआई को टैप करेगा, देन लिक्विडिटी के लिए जाएगा। लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ है। देन से भाई क्या लिक्विडिटी लेने के बाद ये अपसाइड जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ। अब मार्केट पीओआई को टैप करे, लिक्विडिटी ले, देन क्या ये डायरेक्ट यहाँ तक आएगा? नहीं, ऐसे भी नहीं सोचना है दोस्त। मार्केट फुटप्रिंट छोड़ेगा, ये तो पीओआई बनाएगा, उसको टैप करेगा, देन ये मार्केट का जो रियलिटी है वो आपके आंखों के सामने है। एंड अभी तो शुरुआत है दोस्त, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो ये सिर्फ 15वां लेक्चर है एंड अभी आगे आने वाले जो 15 लेक्चर हैं उनमें तो आपकी आंखें इतनी खुल जाएगी कि आप मार्केट को बस ऐसा कुछ मार्क नहीं करोगे। मैं जब भी आपको अपना जो प्राइवेट ग्रुप है जो क्या मतलब है उस पर, सॉरी, प्राइवेट व्हाट्सअप चैनल जो ग्रुप है उस पर मैं आपको जब भी शेयर करता हूँ तो उसमें आप देखोगे मैं कुछ ज़्यादा मार्क नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा क्लियर चार्ट को रखोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन है। सारी चीज़ों को जो है आप माइंड पे रखो। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर जो है एक 4 आवर का पीओआई है, उसको टैप करने वाला है, मैं तभी आऊँगा दोस्त। मैं क्यों 24 घंटे चार्ट को देखता रहूँ? मैं 24 घंटे क्यों चार्ट को देखता रहूँ? हाँ, और एक चीज़ मैं ये नोटिस करता हूँ कि आप जो लोग हो वो बहुत से पेयर्स को एनालिसिस करते हो, बहुत से जो पेयर्स होते हैं उनमें ट्रेड प्लान करते हो, सभी में जो है आप ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हो। ये एक सबसे बड़ी चूतियापंती है। आप सभी चीज़ों में महारत हासिल नहीं कर सकते। आप जो है 4 से 5 जो है पेयर्स पकड़ लो एंड बीटीसी एंड गोल्ड, बस 4 से 5 पेयर। भाई देखो मुझे ये बताओ, आप 4 से 5 को अगर देखोगे उनका जो है रोज चार्ट को एनालिसिस करोगे तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड पे छपा रहेगा कि यार हाँ, इसमें जो है पिछले दिनों में ये हुआ था एंड आने वाले दिनों में जो है ये पॉइंट हो सकता है। बट
आप अगर 1000 चार्ट देखोगे, 100 चार्ट देखोगे, तो क्या आप उसके स्ट्रक्चर को, उन 1000 पेयर्स के स्ट्रक्चर को जो है आप माइंड पे रख सकते हो? जी नहीं। जी नहीं। अगर मुझको आप बोलो कि गोल्ड का जो है आप पिछले 1 महीने मंथ का जो है स्ट्रक्चर बताओ, तो मैं आपको डेट बाय डेट, पॉइंट ऑफ पॉइंट बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो है मैं उसे 24 घंटे में 12 से 15 घंटे का समय देता हूँ। मुझे पता है कि उसमें कहाँ क्या हो रहा है, एंड आसानी से जो इसके ट्रेड्स हैं मैं आसानी से कैप्चर कर पाता हूँ। एंड बीटीसी में भी सेम, ठीक है? देन हाँ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट था कि ये जो फिब है इसमें जो आपको मैं बताऊँ तो 0, 0.5, 0.6 एंड 1 का जो लेवल है, इसमें 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल आता है एज़ अ पीओआई वर्क होता है, बट कब? जब नीचे कोई पीओआई प्रेजेंट ना हो, इस वाली बाइंग लेग में जो है कोई पीओआई ना हो, देन यह वाला जो 0.5 और 0.6 का जो लेवल है एज अ पीओआई वर्क करता है। एंड इसके पीछे की साइकोलॉजी जो है मैंने लाइव पर बताया हुआ था। देन अगर मैं आपको इसे कम शब्दों में बताना चाहूँ, तो इसकी साइकोलॉजी ये है कि मान लो आपने यहाँ से बाइंग किया एंड आपका प्रॉफिट यहाँ पर 0 रुपये है, एंड यहाँ तक गया मार्केट, तो आपने जो है 100 रुपये का यहाँ पर जो है प्रॉफिट किया। बट मार्केट वहीं से रिवर्स होकर जब 50 रुपये पर आ जाता है, तो आपकी यहाँ पर साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी कि यार मुझे जो 50 रुपये मिल रहा है वो भी ना चल जा करके आप यहाँ पर ट्रेड को जो है निकाल दोगे, एंड मार्केट जो है यहीं से बाउंस निकल लेता है। ये इसके पीछे की जो है एक नॉर्मल सी साइकोलॉजी होती है। अगर मैं आपको इसके हाँ, ये हर एक टाइम फ्रेम पर वर्क होता है, 1 मंथ से लेकर 1 मिनट तक। देन अच्छा वर्क होता है, बट इस पर आपको जो है हाथ अच्छा होना चाहिए। देन आपको मैं एग्ज़ाम्पल अगर इसका दिखाऊँ, देखो, मैंने हाई टू लो मार्क किया एंड यहाँ पर जो है डबल कन्फर्मेशन मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है एक वनडे का पीवाई भी मिल गया, साथ में 0.5 एंड 0.6 का लेवल, मतलब डबल पीवाई डबल कन्फर्मेशन। एंड नीचे क्या कोई पीवाई है? जी नहीं है, नीचे किसी भी प्रकार का पीवाई वगैरह प्रेजेंट नहीं है। देन ये लास्ट पीवाई था, एंड आसानी से जो है आपका यहाँ से एक डायरेक्शन जो है वो क्लियर होता, एंड इस वाली लिक्विडिटी तक, यानी कि करीब करीब बिटकॉइन में करीब करीब 7,000 पॉइंट तक का जो आपका बायस था, आपका जो डायरेक्शन था वो क्लियर हो जाता कि मुझे एक भी सेलिंग की जो प्लान है वो नहीं लेनी है, एंड आप यहाँ तक कर जो है आसानी से कैप्चर कर पाते। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ रहे हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता दोस्त। मैं, आप जितने भी वीडियो देख रहे हो, मैं किसी को नहीं जानता, ना ही आप मुझे पर्सनली जानते हो, बट एज अ भाई, एज अ ब्रदर, एज अ अंकल, एज अ जो भी आप मुझे लगते हो, आप मुझे जो भी मानते हो, मैं बस आपका एक छोटा सा भाई हूँ, एंड मैं आपको एक छोटी सी मार्केट की डार्क रियलिटी जो है मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ठीक है। देन मैंने जो है मार्केट को चलने का जो है आपको नज़रिया बता दिया है, एंड कैसे जो चलता है मार्केट मैंने अभी आपको बताया हुआ है। आप एक काम करो, पिछले जो है 2 से 3 साल का जो है चार्ट उठाओ, एंड 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो है आप रिप्ले बार का यूज़ करना चाहो तो रिप्ले बार जो है ट्रेडिंग व्यू पर आपको फ्री मिल जाएगा, आप इसका यूज़ करो। देन अगर नहीं आप चार्ट को देख करके करना चाहते हो, तो हाँ भाई, मार्केट का जो ये जो चार्ट है उसको समय दो, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मुझे ये बताओ, मार्केट यहाँ से नीचे आया तो क्यों आया? हाँ भाई, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, नीचे आया, ठीक है। अब लिक्विडिटी लिया है तो नीचे हमारे पास ऐसा कोई कौन सा पॉइंट है जहाँ तक मार्केट जा सकता है? कोई पीओआई है? जी नहीं है। क्या कोई लिक्विडिटी है? जी हाँ, फर्स्ट लिक्विडिटी। मैं इसी वाले लिक्विडिटी को मार्क क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी शिफ्ट हुई। लिक्विडिटी शिफ्ट कैसे हुई? मैंने जो है पिब को मार्क किया एंड 0.5 एंड 0.6 का लेवल, साथ में 1 डे का जो एक ऑर्डर ब्लॉक एंड डबल कंफर्मेशन, एंड यहाँ से बाइंग का प्लान। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो इस तरीके से बायस को फाइंड करता है, इस तरीके से जो अपने डायरेक्शन है उसको क्लियर करता है, एंड यह जो पीवाई था वो वीक पीवाई था, देन मार्केट जो है इसकी लिक्विडिटी लेता है, देन अपसाइड बूम। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक। आप जो है पिछले 2-3 साल का जो है, यार मैं आपको एक डायरेक्शन बता सकता हूँ कि मार्केट को जो है सीखना कैसे, बट ऐसा तो नहीं यार कि मैं आपको पिछले 2 साल का डाटा जो है बैक टेस्ट करके दिखाऊँ। क्या पिछले 2-3 घंटे का वीडियो आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो है तो जो है आप ना करीब 1.5-2 साल का जो डाटा है उसको बैक टेस्ट करो, बीटीसी में करो, गोल्ड में करो, आपका जो फेवरेट पेयर्स है उनमें ट्राई करो। देन जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया 3 कैंडल सेटअप, हाँ,
पी को फाइंड करो, ठीक है, पी को फाइंड कर लिया। वहाँ पर देखो कि 3 कैंडल सेटअप कैसा बन रहा है। 3 कैंडल सेटअप बन गया। क्या 4th कैंडल में एक्सपेंशन आया है, 5th कैंडल में एक्सपेंशन आया है। ये जो 4th कैंडल हमारी यहाँ पर बनेगी, उसका बिहेवियर देखो कि मार्केट जो है जब 4th कैंडल आ रहा है 3rd वाली कैंडल के लास्ट पीओई पर, तो क्या मार्केट ने लास्ट पीओई को टैप किया है या फर्स्ट पीओई को टैप किया है। अगर फर्स्ट पीओई को टैप किया है तो क्यों किया है, लास्ट वाले पीओई को टैप किया है तो ही लास्ट वाले को क्यों किया है। भाई जब तक कर आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे एंड उनका आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है दोस्त। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि भाई आपको जो है अगर पाकिस्तान जाना है, आपको जो है इंडिया से जो है आपको पाकिस्तान जाना है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि भाई पहले आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा, वहाँ से जो है बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, वीज़ा पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तो जो है आप पाकिस्तान पहुँच पाओगे। बट आप ये थिंकिंग रख रहे हो कि मैं मैं भी आपके साथ में चलूँ, अपन दोनों लोग जाएं, मैं आपको हाथ आपकी उंगली पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के आपको पाकिस्तान छोड़ के आऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्त, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक रास्ता बता दिया कि भाई ये वाला रास्ता है, आप यहाँ से चले जाना। बट यार मैं आपको आकर के खुद तो नहीं छोड़ सकता ना। मेरी बात अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है दोस्त, आज से लग जाओ यार। फैमिली परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा नहीं कि आप पैसे वैसे कमा लोगे, आप प्रॉफिट में आ जाओगे तो आपकी जो मानसिक जो प्रॉब्लम है, लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। एक सच बताऊं दोस्त, लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो एक चीज़ एक लेवल पर आने के बाद पता चलता है। बट एक लेवल ऐसा भी होता है कि जब हमें पैसों की नीड होती है, हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि यार बस हमें पैसा ही कमाना, लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। हाँ भाई पैसा कमाओ पहले, उसके बाद में जो थिंकिंग आएगी उसको बाद में देख लेंगे। बट दूसरी बात ये भी है दोस्त कि मैं जिस स्टेज पर हूँ उस स्टेज पे मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। फैमिली, परिवार, प्यार, इज्जत, ये भी कुछ होता है। बट ठीक है दोस्तों, पहले पैसा कमाओ यार, उसके बाद में सोचिए, क्योंकि ये सारी थिंकिंग आएंगी आपको कब, जब आप पैसा कमाओगे। एंड इस चीज़ को जो है आप अभी जो है समझ नहीं पाओगे। देन मुझे जो बताना था मैं उन्हें कम शब्दों में बता दिया हूँ। एंड आप जो है आप इसे चार्ट पर जो है अप्लाई करो। देन आज के इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। देन अभी बायस के जो है करीब 1 से 2 लेक्चर्स में भी और आने वाले हैं। देन जो भी चीज़ और छूटेगी या मुझसे छूट चुकी है मैं उसको मैं भी कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।